देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस में जो पहले जज हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉमेडियन समय रैना के लिए एक सख्त टिप्पणी की मंगलवार 14 जुलाई को। उन्होंने कहा, हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि समय रैना ने अदालत को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। एग्जैक्ट आपको शब्द बताता हूं। कोर्ट कहती है, हमें यह मानने की वजह नहीं दिखती कि समय रैना ने अदालत को मूर्ख नहीं बनाया। वे इस अदालत के सामने दिए गए बयानों और वादों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत कई कॉमेडियंस पर क्या सख्त टिप्पणियां की और क्या सख्त कानूनी कार्रवाई की। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 14 जुलाई को समय रैना और कुछ और कॉमेडियंस पर 3-3 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही सख्ती दिखाते हुए कहा कि इन्हें भुगतने दीजिए। समय रैना के लिए कोर्ट ने अहंकारी होने और अदालत को गुमराह करने की बात भी बार बार दोहराई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी पहले से दिए गए एक आदेश का पालन न करने को लेकर की गई। और यह आदेश क्या था, कब से मामला चल रहा था, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये पूरा मामला इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद से जुड़ा है, लेकिन ये उस अश्लीलता वाले मामले से अलग है जिसको लेकर बीते साल समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को माफी मांगनी पड़ी थी। ये मामला दिव्यांगों यानी शारीरिक या मानसिक रूप से किसी अक्षमता के साथ जी रहे लोगों पर असंवेदनशील टिप्पणी का है। मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच कर रही थी, 3 जजेस की। लाइव लॉ के मुताबिक ये याचिका क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दायर की थी। SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी जिसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती चली जाती हैं। फाउंडेशन का आरोप था कि रैना ने इस बीमारी के इलाज के भारी खर्च पर असंवेदनशील टिप्पणी की और एक दिव्यांग व्यक्ति का मजाक भी उड़ाया। इससे पहले कोर्ट ने इन कॉमेडियंस के वादे स्वीकार किए थे। वादा क्या था कि वे अपने असंवेदनशील मजाक का प्रायश्चित करने के लिए खास शो करेंगे और इन शोज में दिव्यांगों की उपलब्धियां दिखाएंगे और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज के लिए पैसे जुटाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे अपने पॉडकास्ट या शो में दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों वाले लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी भी मांगेंगे। लेकिन मंगलवार को कोर्ट को बताया गया कि अपने पिछले आदेश के बावजूद रैना ने ना तो क्योर SMA फाउंडेशन से संपर्क किया, ना ही SMA से पीड़ित किसी व्यक्ति से। बेंच ने कहा, हमें यह मानने की कोई वजह नहीं दिखती कि समय रैना ने अदालत को मूर्ख नहीं बनाया। वे इस अदालत के सामने दिए गए बयानों और वादों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इसी टिप्पणी का जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि समय रैना ने देरी को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि उन्होंने कंप्लायंस एफिडेविट यानी अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है। अनुपालन हलफनामा यानी वो शपथ पत्र जिसमें कोई व्यक्ति अदालत को लिखित में बताता है कि उसने आदेश का पालन कर दिया है, पर रिकॉर्ड में ऐसा कोई हलफनामा था ही नहीं। कोर्ट ने कहा, यह कहकर कि हलफनामा कल दाखिल किया गया, कदाचार को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सुनवाई के दौरान SMA की ओर से वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि समय रैना ने कभी भी फाउंडेशन से संपर्क नहीं किया। उनके मुताबिक, मुझे नहीं पता वे किस तरह के युवा आइकन हैं। मैं ये सोचकर सिहर जाती हूं कि युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, हमारे युवाओं के पास इससे बेहतर आदर्श है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि ये लोग खुद को आइकन घोषित करने वाले हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि समय रैना ने हाल ही में एक नया शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 शुरू किया है। मेहता ने कहा, अगर उन्होंने SMA फाउंडेशन या पीड़ितों से संपर्क नहीं किया तो ये उनका अहंकार दिखाता है। मेहता ने कॉमेडियंस के हलफनामों में डिसेबल्ड पर्सन शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई और कहा कि सही शब्द स्पेशली एबल्ड यानी विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले 10 लाख के जुर्माने का निर्देश दिया, फिर सभी कॉमेडियंस पर एक समान 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो पहले तय 5 लाख रुपए से घटाया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने और सख्ती दिखाते हुए एक टिप्पणी की कि सार्वजनिक जीवन में आप दूसरों का जितना सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान कमाते हैं। जब कॉमेडियंस के वकील ने कहा कि फाउंडेशन से संपर्क न करना किसी अहंकार की वजह से नहीं था, तो चीफ जस्टिस बोले, हम बार बार छूट देते रहे। हमने सोचा था कि आप सम्मानित परिवारों के युवा हैं। फिर रैना के आचरण की ओर इशारा करते हुए उन्होंने वो टिप्पणी की जो सुनवाई की सबसे तीखी पंक्ति बन गई। ये सोचते हैं कि देश से बाहर बैठकर वे अदालत के दायरे से परे हैं, अब इन्हें भुगतने दीजिए। अगर ये अहंकार नहीं है तो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बदलनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को 2 हफ्ते के भीतर 3 लाख रुपए जमा करने और 15 दिन में कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया और साथ में चेतावनी दी कि पालन न करने पर
बलपूर्वक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी के आचरण पर भी नाराजगी जताई थी और इससे पहले कुल 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने शो में बिना शर्त माफी दिखाने को भी कहा था। कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही। उसने नरेंद्र मोदी सरकार से कहा कि दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाने पर विचार किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे SC/ST अधिनियम है। कोर्ट चाहता है कि दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों वाले लोगों का मजाक उड़ाना एक दंडनीय अपराध बने। साथ ही कोर्ट ने कॉमेडियंस को निर्देश दिया कि वे हर महीने 2 कार्यक्रम करें जिनमें दिव्यांगों की सफलता की कहानियां दिखाई जाएं और उनके इलाज के लिए पैसे भी जुटाए जाएं। इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के लीगल रिपोर्टर। उस फाउंडेशन के लिए अपीयर हुए थे जिसने ये याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बेंच को कहा कि रैना की तरफ से कोई न्योता नहीं आया शो में आने के लिए, ना ही उनको ना ही उनके किसी साथियों को। इस पर बेंच काफी नाराज हो गए। क्या इस देश के कॉमेडियंस कुछ मामलों में जोक की लिमिट क्रॉस करते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है? क्या ये आहत होने का मामला है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।